आपका वेलकम है मेरी हिंदी की क्लास में। मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा जो कॉमन होते हैं, तो हिंदी भी हमारा एक कॉमन सब्जेक्ट है। ये चीज़ आपको क्लियर है। साइंस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं कॉमन है कंपटीशन लेवल पर। और हिंदी में भी हम बिल्कुल कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बेसिक से, बेसिक या डीप। तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम हिंदी की स्टार्टिंग करेंगे। मेरे साथ रहिए और बढ़िया हमारी शुरुआत होती है। चलिए, सबसे पहले आपको पता है हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्पेलिंग चेक कर लेना। लैंग्वेज यानी कि भाषा, और भाषा यानी कि हमारी हिंदी क्या है? मातृभाषा। मातृभाषा मतलब जो आप अपनी माँ के पेट से आते हो और फिर बोलना स्टार्ट करते हो, तो ये हमारी मातृभाषा कहलाती है। यहाँ तक क्लियर हो? हिंदी एक लैंग्वेज है जिसको हम क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। और ये हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है। इतना क्लियर है? चलिए, आपको ये चीज़ पहले से भी पता है, तो ये हमें क्लियर ज़्यादा नहीं करना है। चलिए, हमें डायरेक्ट आना है यहाँ पर। कहाँ पर? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। विकास को क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में, हिंदी भी मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप। दोनों लैंग्वेज कॉमन लेके चलूँगा। तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जी हुए जी। ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, एक सेकेंड। और इसके बाद हमारा होगा सा। चलिए, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती हैं, क्या है, मैं भी इंसान ही हूँ, आप तो देख ही पा रहे हैं। ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, LANGUAG, हिंदी लैंग्वेज, ये आपकी एक टाइप से हेडिंग है। हिंदी भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कहाँ से हिंदी भाषा का विकास हुआ है ये हमें पढ़ना है। विकास मतलब डेवलप कहाँ से हुई है। तो मेरे साथ आप स्टार्ट कीजिए। हर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स ही लिखाऊंगा, तो मेरे साथ आप लिखिए और बढ़िया तरीके से हम करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले हम करेंगे इसको क्लासीफाई। क्लासीफाई आप जानते हो, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। हिंदी का हम वर्गीकरण क्लासीफाई करेंगे, वो कैसे करेंगे मेरे साथ देखिए। फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए, हिंदी वर्ल्ड की यह एक व्योगात्मक, व्योग, व्योगात्मक कैसे लिखेंगे बताइए, मुझसे तो नहीं बनता। सीरियसली नहीं बनता। व्योगात्मक भाषा है। क्यों? अपने रूप के आधार पर, अपने रूप के आधार पर। ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखिए। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा, पहले लिख लीजिए फिर मैं समझा देता हूँ एक एक करके। सो अब आप जानते हैं, जैसे हमारी फैमिली है, तो हिंदी लैंग्वेज की भी एक फैमिली है। ठीक है। हिंदी लैंग्वेज की फैमिली की हम बात करें,
तो हिंदी हमारे भारोपीय, हिंदी हमारे भारोपीय परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय। इसके बाद हम टोटली अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 4 भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन से हैं लिख लीजिए आप। फर्स्ट लिखिए, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट लिखिए भारोपीय, सेकंड लिखिए द्रविड़, थर्ड लिखिए ऑस्ट्रिक, फोर्थ लिखिए चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती। ये टोटल 4 भाषा परिवार हैं हमारे इंडिया में। और इसके बाद हम पॉइंट क्लियर आगे की करेंगे। जो यहाँ समझिए, मैं अगर बोलने के आधार पर बात करता हूँ, बोलने के आधार पर, तो हमें क्या मिलेगा, भारोपीय। भारोपीय क्या है कि डे है तो काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, क्या ही कर सकते। तो भारोपीय बोलने के आधार पर हमारा क्या है, भारोपीय परिवार। क्या है बेटा, मुझे थोड़ा सा मेरी एक प्रॉब्लम है, जब डिस्टरबेंस होता है तो इरिटेशन होने लगता है मुझे, और इरिटेशन मुझे हुआ तो फिर मेरा वहाँ भी मन नहीं लगता जहाँ मैं बेस्ट कर सकता हूँ। खैर, इतना लिख लीजिए आप। अब हमने जब ये लिखा तो थोड़ा सा इसकी हम परसेंटेज भी लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज, और परसेंटेज हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले लैंग्वेजेस के नाम, या फिर यहीं पे लिख दूँ, चलिए अलग से लिख लेते हैं। भारोपीय फर्स्ट, सेकेंड द्रविड़, थर्ड ऑस्ट्रिक, और फोर्थ लैंग्वेज आएगी चीनी तिब्बती। फोर्थ लैंग्वेज आएगी चीनी तिब्बती। अब इनकी हम परसेंटेज की बात करें तो लिखिए हाँ, इसके लिख लीजिए 73%, इसके लिख लीजिए 25%, इसके लिख लीजिए 1.3%, और इसके 0.7%। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमने बात की है। तो भारोपीय मैंने आपको बताया कि बोलने के आधार पर ज़्यादा है तो इसकी परसेंटेज भी ज़्यादा ही रहेगी। द्रविड़ हमारी 25 है, ऑस्ट्रिक हमारी 1.3%, और चीनी 0.7% है। ये हमारा इतना क्लियर हो गया एक टाइप से। इसके बाद हम एक दो पॉइंट्स और देख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने लिखवा दिए। एक दो पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट हैं तो हम वो भी लिखेंगे। तो आपको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आपको बताया हिंदी के बारे में, मैंने आपसे कहा था बेसिक और डीप जाएंगे हम। तो हिंदी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम भाषा बोलते हैं। भाषा मतलब हमारी मातृभाषा जो है वो कौन सी है, हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इसका हमने किया है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन में हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हिंदी वर्ल्ड की कितनी भाषाओं में से है, 3000 भाषाओं में से एक है। एक व्योगात्मक भाषा है अपने टूक के आधार पर। फैमिली जो होती हैं भारोपीय परिवार की भाषा है ये। तो फैमिली मैंने बात की है तो 4 द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती और भारोपीय मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। तो जो हमारी हिंदी है ये किस परिवार की भाषा है, भारोपीय की। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए तो भारोपीय पर टिक कर देना है। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि हिंदी में भारत में कुल कितने भाषा परिवार हैं, तो आपको क्या टिक कर देना है, 4 भाषा परिवार। कौन कौन से आपको पता है। अब अगर परसेंटेज पूछें कि भारत में क्वेश्चंस कैसे भी बन सकते हैं, तो भारत में भारोपीय या द्रविड़ या ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती का कितना प्रतिशत है, तो आपको ये लर्न कर लेना है अच्छे से। बस हिंदी का थोड़ा सा स्टार्टिंग हम ऐसे ही करेंगे, बेस है थोड़ा सा कि हिंदी कहाँ से कैसे आया है, तो थोड़ा सा और हम बेस पढ़ लेंगे दूसरी क्लास में। ये हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। चलिए, आई होप, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ हिंदी के बारे में समझ में आया होगा। और बेटा एक बात बता दूं, मैं ठहरा मल्टीपल टीचर। मल्टीपल टीचर, छोटी सी बात मेरे बारे में बताऊंगा, बाकी मैं कुछ नहीं हूं, आप जानते हैं। जो हैं सब आप हैं, क्योंकि आपकी ताकत पर ही मैं टिका हुआ हूँ। स्टूडेंट्स की जो पावर है, तो मल्टीपल टीचर का मतलब है मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो कॉमन होता है वो ज़्यादा पढ़ाता हूँ, आपको पता है। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, हिंदी, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इसके अलावा कंप्यूटर, हमारे इतने सब्जेक्ट यूट्यूब पर चल रहे हैं। अब अकेला मैं सारे सब्जेक्ट्स देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है, और टीम है तो उनको देने के लिए सैलरी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सब बातें आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि ऐसा मानना है मेरा कि थोड़ा सा इमोशंस भी कहीं ना कहीं आज के वर्ल्ड में बचे हुए हैं, थोड़ा सा। तो आप समझिए मेरी बात को। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ आपको लग रहा है कि सर आप बेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं वो सब्जेक्ट छोड़ दूंगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है मैंने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपको डीप कितना ले जाना है, बेस कितना बताना है, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। बस आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो साथ में आप लिखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। अच्छा, एक होमवर्क छोटा सा ले लीजिए, इसमें से ये जो वर्ड है व्योगात्मक, व्योगात्मक का मतलब क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने जानबूझ के आपको इसलिए नहीं समझाया। तो कुछ कुछ छोटा छोटा होमवर्क मैं आपको देता रहूँगा। और एक और था, चलिए अभी इतना, क्योंकि मैंने ये इसलिए होमवर्क दिया है, मुझे पता है कि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम सुन लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आते हैं, हम उनसे क्या नहीं हो पाते हैं, समझ नहीं आते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो समझने के लिए ही हमें कुछ काम अपने अकॉर्डिंग करना होगा। जैसे व्योगात्मक का आप सब लोग मीन्स ढूंढेंगे, तो उसमें जो भी आएगा, तो मेरा ऐसा मानना रहता है, एक छोटी सी चीज़ है कि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, ओके, बट किसी चीज़ पर हम जब खुद काम करते हैं तो उस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब यही है। बाकी बस हमारी क्लास ख़त्म है, आपको अच्छी लगी हो तो आप पर डिपेंड है। सब्सक्रिप्शंस, वो बार बार सस निकल जाता है, सब्सक्रिप्शंस। और दूसरी बात ये है कि लाइक से ज़्यादा बढ़ाइए। मुझे नहीं लगता कि बढ़ पाएगा, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल ही है जो है, स्मार्ट कुछ नहीं है, बस स्टडीज़ के अलावा। ऑलराइट, बढ़िया स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब कंटिन्यू आएंगी क्लासेस, परेशान नहीं होना है। तब तक के लिए चलता हूँ, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, बाय।